वो ओपनली वैसे इल्ज़ाम ये देते हैं कि जी हुकूमत ने कोई गंद डाला है और इन्होंने हमारा नहीं देखो अपना मेरे दोस्त, हमें ग्राउंड रियलिटीज़ की बात करनी है। असल में तुम हर चीज़ एक खुफिया अदारों के हवाले करके बात करते हो, तो मैं समझता हूँ हमें नहीं करना चाहिए। ग्राउंड भी है, ये जो सारे नाम हैं गिजर, चलास, ये कोई नाम है इलाकों के ना, तो इन इलाकों में आबादियाँ भी तो होंगी ना। वो आबादियाँ किसी ये जो गुफ्तगू आप फरमाइए ना, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ वो हमारे प्रोग्राम में आके देते हैं, वो कहते हैं कि जी ये उनको वो कहते हैं इल्हाक हमारा होने ही नहीं दिया गया, हमने तो कोशिश की। भाई वो कहते हैं, महमूद अचरजी कहते हैं आ जाओ, क्यों नहीं गए? नासिर के साथ क्यों नहीं गए? नहीं क्यों नहीं गए? जब ये ऑफर आ रही थी उस वक्त कहते कि नहीं होने दिया जा रहा ना। तो आज जब हम बात कर रहे हैं तो हम कोई और बात कर रहे होते, जो इलेक्शन के नतीजे आते शायद वो बहुत मुख्तलिफ नतीजे होते। हमें ये भी तो देखना चाहिए ना। अब जो हमारे सामने पोजीशनें देखें, 14 एक दफ़ा एक पार्टी के पास सीटें रही, पीपल्स पार्टी के पास, और एक दफ़ा 14 पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पास सीटें रहीं आउट ऑफ जो 2 हुकूमतें उन्होंने बीच में चलाई, और फिर 10 सीटें रहीं तहरीके इंसाफ के पास। तो ये कहना है कि इनकी यहाँ पे वोटिंग स्ट्रेंथ नहीं है या वोट बैंक नहीं, बिल्कुल गलत है। नहीं, बट एक क्योंकि ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो ये भी आपने कहा तहरीक इंसाफ का रवैया, जो उनके साथ रवैया, जो उनका एहतजाज है कि ये हमारे साथ जो रवैया रवा रखा गया है वो ये कि हमारे पे आपने ये कहा कि आप एनओसी ने लेके आए तो लिहाजा सुबह बदल कर। सर मैंने आपको कह दिया, मुनीब के पास एनओसी हो या ना हो, मुनीब को महल्ले में जाने से, महल्ले में लोगों से मिलने से कोई नहीं रोक सकता। सर लेकिन कैंपेन तो ज़रूरी है ना। हाँ, तो कैंपेन हो गई मुनीब की, मुनीब का नाम चला गया, बस ख़त्म। तो ये जिसका ये दावा करते हैं खान साहब कि 80% हम जीत गए थे, तो क्या हुआ था ना इनके पास निशान था कोई? नहीं। बोलो, था निशान? नहीं, निशान नहीं था ना, निशान तो ले लिया गया। अच्छा, कोई इनको बकौल उनके कोई उनको जलसा करने दिया गया था? नहीं। तो फिर 80% कैसे ले गए? तो मेरे दोस्त, ये फ़लसफ़ी के बारे में वो सोचें कि इस फ़लसफ़े में कौन सा हिस्सा दुरुस्त है और कौन सा हिस्सा दुरुस्त नहीं। आप ये कह रहे हैं कि अगर उनका ये दावा के लिए हमें 80% लोग हमारे साथ हैं तो कैंपेन और नो कैंपेन लोग निकल के वोट डाल देंगे, जो मर्जी कैंडिडेट हो, निशान उसका कोई भी हो, लोग ढूंढ के डाल देंगे। तुमने अपनी, जब तुम ट्रांसमिशन में हमारे साथ बैठे थे, क्या बातें कर रहे थे? वैसे ही है, ये कर रहे थे और विटनेस भी किया, ये कर रहे थे। तो जब जो वोट डालने गया तो लोग पोलिंग स्टेशन के अंदर आके पूछ रहे थे कि तहरीक इंसाफ का कैंडिडेट का निशान कौन सा है। यस, तो ऐसे शोर मचाने का कोई फायदा नहीं। सेंसिटिव एरिया है, इट्स ए वेरी सेंसिटिव एरिया। हिंदुस्तान की नजर है इस एरिया के ऊपर। अच्छा, कारगिल का एरिया और ये एरिया उसका हमेशा टारगेट एरिया होगा। अच्छा चलिए अब थोड़ा सा, और हमें यहाँ पे बहुत पॉजिटिवली बिहेव करना है। ये नॉट फॉर मी, फॉर ऑल ऑफ देम। 2 डायनामिक्स आपके सामने। एक इफ्तिखार साहब, एक तो आपने देखी, आप इसे सरप्राइज एंट्री कहेंगे कि मियां नवाज शरीफ साहब को आई वुड से रिलेटिवली लेट उनको वहाँ लाया गया। उनकी शायद वो, एक तो मरियम नवाज शरीफ साहबा की सेहत ठीक नहीं थी, उनकी सर्जरी हुई, वो नहीं जा सकी। मियां साहब को पहले उनको कैंपेन के लिए लाना चाहिए था, वो गए भी लिमिटेड टाइम के लिए थे। एक उन्होंने जलसा को, या छोटा था उसको खिताब किया, बात की, एंड देन ही केम बैक। क्या उनको ले जाना दुरुस्त था इस स्टेज पे जब ले जाया गया? और क्या इसीलिए ले जाया गया कि जब बस ठीक है वी आर कंफर्टेबल तो अब पार्टी हेड को आना चाहिए? मरीब अगर इतने कंफर्टेबल थे तो पार्टी हेड को नहीं जाना चाहिए था। नहीं जाना चाहिए। yes. पार्टी मियां नवाज शरीफ की मतलब पार्टी नहीं, जब इतने कंफर्टेबल थे और बकौल आपके उन्होंने एक जलसा किया, क्या एक जलसे से कंफर्टेबल हो गए 24 नशिस्तों में? नहीं, ऑफ कोर्स नहीं। ठीक, आंसर माय क्वेश्चन यार। नहीं, मेरा नहीं ख्याल। तो फिर ये सोच ऐसी ना करो। मेरा ख्याल था मियां साहब का रोल यही था कि बैठ के बताते, वो जानते थे सारी। फर्स्ट ईयर लीडरशिप चली जाती है, चली भी गई है सारी, सारी गई। मुझे बताओ कौन नहीं गया? हाँ, सारे गए थे, सारे गए थे। क्या उनको अपनी उस लीडरशिप पे एतमाद नहीं है? ये बहुत अजीब किस्म की बात है। आज वो एक लीडर था एक सियासी पार्टी का, पीपल्स पार्टी के, वो थे बिलावल साहब, तक ही कर रहे थे, क्या कह रहे थे? आवाम की बात कर रहे थे। कोई सड़क की बात की हो, गुर्बत के ख़ात्मे के कोई बात की हो,
नहीं तो आज भी वो लोग कहते हैं हमें ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी दिलवाएं ताकि हम आवाम की खिदमत करें। अच्छा, पहले लोग कहते हैं कि ये पहले वो जो 14 सीटें मिली थी तो 24 में से 14 मिली थी तो क्या हो गया था? एक काम अच्छा किया था इन्होंने, दिस आई अप्रिशिएट, जो जरदारी ने किया था कि गिलगित बल्तिस्तान का जो नाम बदल के हम इसको नॉर्दर्न एरिया कहते थे, उसने कहा नहीं इसको हम गिलगित बल्तिस्तान कहेंगे, इट वॉज अ गुड थिंग। लेकिन क्या बाई चेंजिंग द नेम लोगों को रोटी मिल गई, रोज़गार मिल गया, अच्छी तालीम मिल गई, अच्छी सड़कें मिल गई? PMLN का क्लेम ये है कि जी, और अभी वहाँ जो लोकल सर्विस में जो लोगों का एक ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी ये कहती है कि जी PMLN के दौर में बड़ा काम हुआ और वो, लेकिन वहाँ बिजली के मसाइल आज भी वही हैं। वहाँ मियाँ साहब ने बल्कि अपनी तकरीर में कहा कि सर्दियों में जो 20 बड़ी अच्छी बात है, मियाँ साहब ने जो कहा तुम इसको कामयाबी का दावा समझते हो? I don't know, बी ब्लंट। मेरा नहीं ख्याल। सो मेरा ख्याल था उनको बैठ के कमरे में नक्शे बना के और कितना वोट है, कितना वोट बैंक है, किस गांव में कितना वोट है, हम करते हैं जो बेसिक मैथमेटिक्स है, पूरी मैथमेटिक्स है। और फिर एजुकेट करते हैं कि यार मुनीब के हल्के में 300 वोट है, सबसे ज़्यादा मुनीब पे वाला साहब इन्फ्लुएंस है। फिर हम आपके वाला साहब के पास जाते हैं कि चाचा जी को मदद करो। चाचा जी कहने मैं तो नहीं गलबात करनी, तुम नलायक लोग आए पाएँ, और आखिरी चाचा जी सानू चाशा पिया देंगे ने फौरी तौर पर जस का चाचे और असी कप पीने पूरे इलाके की गल मशहूर हो जाती है, लो जी मुनीब दे वाले साहब ने इफ्तिखार साहब भी मैदान ऐलान कर देता, ये तो गल मुक गई। This is what our politics is there. But you cannot expect Mian Nawaz Sharif to do this for everyone, no? Not for everyone. I'm not saying it. यार तुम कंफ्यूज कर रहे हो मुझे। Okay. वो बैठ के प्लान करते, ऑर्गेनाइज करते, मतलब अपने लोगों को बनाते कि यार ये काम करो जाओ। Yes. But उन्होंने ये काम किया होगा, I'm sure. लेट्स सी, देखेंगे। नहीं, बट आपको अच्छा चले एक सेफ गैस है, चले इफ्तिखार साहब 7 to 8 पीपल्स पार्टी, 7 से 8 पीपल्स पार्टी, 14 तो हजूर चाहिए हुकूमत बना, अधिया 7 to 8 पीपल्स पार्टी, IPP 4। ठीक है जी। अलीम खान साहब must be very happy. I don't know. पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज 5 क्लियर, 5 आप कहते हैं वो क्लियर है। आज जब हम बात कर रहे हैं, एक बात याद रखिएगा, जब तक आखिरी वोट काउंट नहीं होता मैं इलेक्शन के नताइज को नहीं मानता। ठीक है, आप उसे गैर हतमी गैर सरकारी कहेंगे, तो ये जनाब गैर हतमी गैर सरकारी प्रेडिक्शन है जो भी। और ये जो वादत मिली है माइट बी गेटिंग 2। ओके, और इंडिपेंडेंट भी है ना, 2 इंडिपेंडेंट्स को तो PMLN सपोर्ट कर रही है। 4 इंडिपेंडेंट आई एक्सपेक्ट। 2 उनमें से मुस्लिम लीग नून की हमायती हैं, हिमायत याफ्ता है। मैं 4 एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। अब आए मसलन, नहीं आई डोंट वांट टू गो सीट टू सीट, मैं नहीं जाना चाह रहा, लेकिन आपने एक केयरफुल असेसमेंट हमें दे दी है कि पीपल्स पार्टी दारेल विल गो टू पीपल्स पार्टी, टांगेर विल गो टू IPP, चलास आज़ाद वर्सेस PMLN, IPP 60% ओवर देयर। कुछ जगहों पे बड़ा नेक टू नेक मुकाबला है। हाँ, नेक टू नेक मुकाबला है, देयर इज अ नेक टू नेक मुकाबला। मशरक खरवंग में बड़ा नेक टू नेक मुकाबला है, देयर इज नॉन GBA 11 कांटेदार मुकाबला है, शिगर में कांटेदार मुकाबला है, GBA 12 में। हाँ, कांटेदार। इट अकॉर्डिंग टू माई असेसमेंट एंड माई इंफॉर्मेशन, आई एम नॉट देयर, दिस इज व्हाट आई हैव बीन लर्निंग फ्रॉम यू